मीरा भाईंदर में 146 ओड़ा माजुड़ा विधायक प्रताप सरनाइक द्वारा 3 दिनों का भागवत सत्संग सनातन राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी के साथ इस सत्संग में प्रवचनकर्ता के तौर पर अनिरुद्धाचार्य महाराज और कई बड़े साधु संत उपस्थित थे। इस सत्संग के समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अन्य कई नेता भी शामिल हुए थे। इसी बीच साधु संतों ने इस सत्संग के बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर उपस्थित लोग देख ही रहे हैं कि द्वारका शारदा पीठ के पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। लेकिन अभी मंच से कहा भी गया कि 2 पीठों के शंकराचार्य यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ केवल 2 पीठ के शंकराचार्य इस समय नहीं हैं, 4 पीठ के शंकराचार्य उपस्थित हैं। केवल 4 पीठ में शंकराचार्य नहीं, धर्म सम्राट स्वामी कृपाल जी महाराज उपस्थित हैं। केवल वे ही नहीं, ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी कृष्णबोध आश्रम के महाराज उपस्थित हैं। केवल वे ही नहीं, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हम दोनों के गुरु जी महाराज, वे आज यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसी तरह से हर वो गौ भक्त आज यहाँ पर किसी न किसी रूप में उपस्थित है, जिसने गौ माता को प्रतिष्ठा देने के लिए, गौ माता के प्राणों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया, आवाज उठाई, जेल की यात्रा सही और जाने कितने 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 दुख सहे, प्रताड़नाएं सही। आज पहली बार प्रसन्नता के साथ आपके इस मंच पर वो सब दिव्य आत्माएं उपस्थित हैं। क्यों उपस्थित हैं? ये जो आपके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, इनका सम्मान बढ़ाने और इनको अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। आपके मन में प्रश्न आएगा कि ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि इतनी बड़ी बड़ी दिव्यात्माएं इनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पधार रही हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इन्होंने वो काम कर दिखाया है, इस देश में जाने कितने तो प्रधानमंत्री हुए, जाने कितने मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों में अभी तक हो गए। 78 साल का लंबा चुनावी इतिहास है। 5 साल एक सरकार चलती है, लेकिन 5 साल में भी कई बार तो बीच बीच में ही सरकारें मिलकर के दूसरे मुख्यमंत्री आ जाते हैं। इसलिए जाने कितने मुख्यमंत्री अभी तक हो गए, जाने कितने प्रधानमंत्री अभी तक हो गए, लेकिन हमारी मां गौ मां वो अपना काम कर रही थी, सबको प्यार लुटा रही थी, किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर रही थी, अपना काम करते हुए उसके मन में बस एक ही चाहत थी कि इस देश का कोई नेता, इस देश का कोई मंत्री, इस देश का कोई मुख्यमंत्री किसी दिन खड़ा होकर के एक बार हमको मान तो कह दे। लेकिन धिक्कार है अभी तक हुए सब मुख्यमंत्रियों को, धिक्कार है
अभी तक हुए उन सब प्रधानमंत्रियों को आप गाय को कुछ न देते, एक शब्द प्यार से माता कहकर के संबोधन तो कर सकते थे, लेकिन आपके मुंह से वो नहीं निकला। किसी को कुछ नहीं चाहिए, सब अपना कमा खा रहे हैं। गाय भी कमा खा रही है, अपना जीवन बिता रही है जैसे भी बीत रहा है, लेकिन अपने बच्चों से एक आशा हर मां करती है कि भले मुझे कुछ न दे, कम से कम मां कह करके पुकार दे। लेकिन 78 साल लग गए। हम लोग तो सोच रहे थे कि पता नहीं अभी और कितने वर्ष लगेंगे, लेकिन हमको प्रसन्नता है। सरकारी अधिकारी भी अपने मातहत कर्मचारियों को जो आज्ञा का पालन नहीं करते उनका निलंबन कर देते हैं। इसी तरह से उस परमात्मा ने मनुष्य के देह को 100 वर्ष के लिए अधिकार दिया है, 80, 90, 100 वर्ष के लिए अधिकार दिया। जाओ बेटा, धर्म के मार्ग पर चलना। इसी तरह से व्यवहारिक दशा में आ जाएं, व्यवहार दशा में आ जाएं, कोई पद प्राप्त हुआ है, कोई बड़ा पद प्राप्त हुआ है, तो जो अधिकार प्रजा ने और संविधान ने हमें दिया, उस अधिकार का हमने प्रयोग नहीं किया, दूसरी बार संभावना नहीं रहती कि हम उस पद पर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। यहाँ के जो आमदार हैं उन्होंने इसका आयोजन किया और मुख्यमंत्री श्री को आमंत्रित किया, हम लोगों को आमंत्रित किया, रामानुजाचार्य जी महाराज को आमंत्रित किया। लेकिन वर्तमान में इस बात को समझ लें, जो प्रसंग चल रहा है वो गौ माता का प्रसंग है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस बात पर, इस विषय पर चर्चा होने लगी है और चतुष्पीठ में चारों शंकराचार्यों ने, रामानुजाचार्य जी महाराज ने, रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, जितने भी हमारे मान्य आचार्य हैं, और मान्य आचार्य को छोड़िए, जो साधारण संत महंत हैं, जो हिंदू प्रजा है, सनातन धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्मावलंबी हैं, सभी चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इस काम में सबसे पहले कदम उठाया है महाराष्ट्र सरकार ने और अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए। लेकिन आज परमात्मा श्री कृष्ण ने, आज गौ माता ने एक नाथ शिंदे जी को निमित्त बनाकर यह काम इनसे करवा लिया। हम चाहेंगे कि जिस प्रजा ने आपको चुनकर के इस गद्दी पर बैठाया, उस प्रजा को आप नमस्कार करो। ये सारी प्रजा में परमात्मा विद्यमान है, सारी प्रजा में परमात्मा विद्यमान है। इस प्रजा रूपी परमात्मा ने ही आपको इस मुख्यमंत्री की सिंहासन पर बैठाया है। गौ माता को राज्य माता घोषित किया। इतना ही नहीं, गौशालाओं के लिए भी अनुदान प्रदान करेंगे, गो पालन के लिए, गाय माता के भोजन के लिए, गौ माता के भोजन के लिए, घास चारा के लिए प्रतिदिन प्रति गाय को 50 रुपया प्रदान किया जाएगा। ये गौ पालकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सहायता है जो महाराष्ट्र सरकार ने की। राजनीति बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे दूषित शब्दों में दूषित अर्थ किया है। तो भी हम बताते हैं कि राजनीति यदि आपकी दृष्टि में दूषित है तो कितनी भी दूषित हो, लेकिन राजनीति से संबंध रखने वाले लाखों लोग हुआ करते हैं और राजनेता से संबंध रखने वाले लाखों लोग हुआ करते हैं। अगर हमारा राजनेता धार्मिक होगा, उससे संबंध रखने वाली सारी प्रजा भी स्वाभाविक रूप से धर्म का पालन करने लगेगी।
जैसे कि आपने सुना कि इस पूरे सत्संग में साधु संतों ने क्या कुछ कहा, साथ ही आपने देखा कि इस भागवत सत्संग के लिए बड़ी तादाद में भक्तजन भी मौजूद थे। प्रताप सरनाइक द्वारा आयोजित किए गए इस भागवत सत्संग सनातन राष्ट्र सम्मेलन के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे MB लाइव से।